हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में बलराम जयंती का विशेष महत्व होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्र पक्ष यानी भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की सृष्टि तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है और बलराम जयंती को ही हल सृष्टि या हल छठ के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं और क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस उपलक्ष्य में बलराम जयंती मनाई जाती है। और बलराम जी का प्रधान शस्त्र जो है उसको हल मतलब मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर के नाम से भी कहा जाता है। इसलिए आज के दिन हल और बैल का भी पूजन किया जाता है। हल सृष्टि को हलषठ के नाम से जाना जाता है, बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है और जन्म उत्सव मनाया जाता है इनका बड़े ही धूमधाम से। चंद्र षष्ठी या ललाई छठ के रूप में भी इसको मनाया जाता है। काफ़ी जगह झारखंड है, उत्तराखंड है या फिर कहीं कहीं दूर कहीं बोलते हैं इसको ललाई छठ के नाम से। आप कहाँ से ये वीडियो देखते हैं, आप यहाँ क्या बोलते हैं इसको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ ये भी मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी का नाम ज़रूर से लिखिएगा। ललाई छठ इसको कहाँ बोलते हैं, तो ये भी इसको इस नाम से जाना जाता है। इसलिए इस दिन हल और बैल का पूजन भी बड़े धूमधाम से करते हैं लोग। साथ ही खेती में उपयोग होने वाले बाकी सभी उपकरण की भी पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं साल 2025 में बलराम जयंती कब है और इस दिन गोधूली शुभ मुहूर्त पूजा की आराधना की जाती है और गोधूली बेला का मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है पूजा का, संपूर्ण चीज़ें आज बताएंगे इस वीडियो में। तो गोधूली मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साल 2025 में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 4:24 पर प्रारंभ होगी। वहीं षष्ठी तिथि का समापन होगा 15 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह तड़के 2:07 पर। ऐसे में इस बार हल षष्ठी का पर्व 14 अगस्त दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। 14 अगस्त को सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:56 पर। सूर्योदय होगा रात को, चंद्रोदय का समय रहेगा 10:20 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से लेकर के 5:07 तक रहने वाला है। वहीं गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शुभ मुहूर्त शाम को 7:01 से लेकर के 7:23 तक। और शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त में अवश्य ही करें। और हर व्रत की तरह बलराम जयंती या हल षष्ठी के व्रत के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन व्रती महिलाओं को अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को महुआ की दातुन करने और महुआ खाने का विशेष परंपरा होती है, विशेष महत्व होता है। इसे विशेष परंपरा का पालन करना होता है। इस दिन व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि हल षष्ठी के व्रत में हल की पूजा की जाती है, इसलिए हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल आज के दिन हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि इस व्रत में उन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो तालाब में पैदा होती हैं, तलैया में पैदा होती हैं, मतलब पत्थर चट्टानों में जो तालाब होता है, तलैया होती हैं, उनमें चीज़ें पैदा होती हैं। हल से जुती हुई किसी भी चीज़ का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे तिन्नी का चावल, केमुआ का साग और पसाही धान के चावल जिसको हम बोलते हैं, वो रेड कलर के आते हैं, लाल लाल से रंग के, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा इस व्रत में गाय के दूध का सेवन या गाय के दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का, कोई भी जैसे दही है, गोबर है, मठा है, इस चीज़ का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गौ माता के दूध का किसी भी चीज़ का आपको इस्तेमाल आज के दिन नहीं करना चाहिए। भैंस के दूध का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि षष्ठी के व्रत में भैंस के दूध का, दही का, इसका प्रयोग किया जाता है। हल षष्ठी का व्रत श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी के ठीक 2 दिन पहले ही बनाया जाता है, लेकिन इस बार साल 2025 में जन्माष्टमी भी 2 दिन मनाई जाएगी, 15 और 16 अगस्त को। इस व्रत को महिलाएं निर्जला और निराहार रह करके व्रत रखती हैं और इस दिन शाम के समय पूजा करने से पहले साफ जगह पर आटे से चौक पूरा जाता है। फिर झरवेरी का जो पलाश की जो टहनी होती, झवेरी का पत्ते होते हैं और उसके झवेरी के कांटे से उसकी दोना पत्तल बना करके उसमें पूजा होती है। कांस की
डालियों की पूजा होती है, कांस की डाल बांध दिया जाता है उस पे, और फिर भैंस के दूध से खोए आदि से पूजन किया जाता है। दीप जलाने के लिए भी भैंस के दूध का ही इस्तेमाल किया जाता है, दही का, उसके तेल का, सॉरी तेल नहीं, उसके घी का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। हलचट देवी की प्रतिमा या कैलेंडर रख करके, या आपके पास जैसा भी जो भी साधन हो उस तरह से आप रख करके भगवान गणेश जी की प्रतिमा चाहे तो रख सकते हैं मिट्टी से बना करके, या फिर धातु की प्रतिमा हो तो उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हल षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है, और किसान लोग या फिर जहाँ कहीं पर भी इस दिन हल या बैल की पूजा की जाती है, वे भी गोधूली मुहूर्त में हल और बैल का विशेष तरह से पूजन कर सकते हैं। हल चट की कथा सुनने के बाद जो भी व्रती महिलाएं होती हैं वह तिन्ही के चावल के केमू या कसाग या फिर पसी के धान के चावल जो होते हैं, मैंने आपको बताया है, और या फिर महुआ होता है, महुआ का डोंगरी जिसको बोलते बनाते हैं, महुआ की खीर जो बनाते हैं वैसा आप खा सकते हैं दही के साथ मिक्स करके। भैंस के दूध का दही, खोए और आदि इन सब चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और सच्चे मन से कथा श्रवण करने से हलचट माता संतान को हर संकट से बचाती हैं। जिनके यहाँ संतान नहीं है उन्हें संतान देती हैं, संतान है तो उनकी खूब लंबी आयु करती हैं। माँ सुरक्षित रखती हैं संतान को, और फिर लंबी आयु का और आशीष का वरदान देती हैं। अब बात करेंगे हल सृष्टि की व्रत के कथा के बारे में। तो राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, अपने तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात से दुखी रह रही है। हे दयाकुल, हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्पन्न हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हों, और उसकी संतति उत्तम हो। हे देवेश, मुझे उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत का महात्म्य क्या है और इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता हैं और किस काल में किया जाता है यह व्रत, और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ है कि श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको सहती नाम सुदृढ़ पुत्र उत्पन्न हुआ। इसने अपने नाम पर हस्तिनापुरी बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुखी रानी स्वर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया, और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुखी मन से व्याकुल हो गया। धाय पुत्र के शोक में दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। कुशा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहाँ प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिक जी, भगवान पार्वती जी तथा गणेश जी का पूजन किया, और धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूजन करती थी तथा तृण धान्य और महुए का भोजन करती थी। उसके दिन इस प्रकार से व्रत करते हुए व्यतीत होने लगे। युधिष्ठिर भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की सृष्टि को नगर में अद्भुत घटना हुई। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता और निकल आया।
इस घटना को देखकर राजा रानी तथा अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देख करके चिंता से व्याकुल होकर के लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हितोपदेश करने के लिए वहां आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीरधारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्ध इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, भगवान तथा भगवान गणेश जी की पूजा की है। उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल भेजा। उसने सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं गए और दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर के उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय को पूजा करते हुए देखा। वह परम श्रद्धा पूर्वक चारों वेद मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वस्त करके उसे उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय ने आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ निवेदित कर दिया, मतलब सब जानकारी दे दी, सब बता दिया। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से जब यहाँ आई हूँ, वायु भोजन करती हुई हूँ और शिवजी तथा पुत्रों सहित पार्वती का पूजन कर रही हूँ। आधी रात में स्वप्न में आनंद दाता शिवजी का पार्वती के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतः तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा, मतलब जिएगा, और रानी भी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करे। इससे उसका पुत्र जीवेगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। और इस प्रकार इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत करे और क्रोध और लोभ त्याग करके इस व्रत के नियम का पालन करते हुए व्रत को संपूर्ण करने निमित्त मन को एकाग्र करते हुए सत्कर्म में लगाए और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी की इन चारों देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर के नीचे लिखे कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, मंत्रों का आप उच्चारण करें, इनका पूजन करें और भक्ति भाव से चित्त से इन सभी देवताओं का नाना प्रकार की धूप दीप तथा उसके बाद में उत्तम पुष्पों से उनकी पूजन करें। शिव जी की प्रार्थना मंत्र का प्रादुर्भाव मतलब भावार्थ सौम्य रूप ग्रहण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मदी, मृगी, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिवजी को नमस्कार है। उसी तरह पार्वती की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ क्या होता है हिंदी में, तो हम मंत्र का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो हम बोलते हैं, शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार है। स्वामी कार्तिकेय का क्या बोलते हैं, स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मोर पर सवारी करने वाले देवता को, कौच पत्री को विदीर्णी करने वाले कुमार विशाल और स्कंद को नमस्कार है। उसी तरह ठीक गणेश जी की प्रार्थना करेंगे। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का हिंदी का अर्थ है मूषक पर सवारी करने वाले देवता को, लंबे उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न को नाशक करने वाले देवता को नमस्कार है।
दीपक, चंदन, धूप, दीप तथा नाना प्रकार से नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवें तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा का चावल भोजन में करें और भैंस का दूध, दही, मठा, घृत का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। और दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया था। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा कि इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्व गुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने उनके राज्य में अति वृष्टि तथा और दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह व्रत करने वाले उत्तरा इसी व्रत को करें। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अनावश्यकता अश्वत्थामा से हत दग्ध उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिति हो जाती है। व्रत के करने के बाद शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करें। स्वर्ण, बैल, भैंस, गाय ब्राह्मण को दें तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनवाकर वेद वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से करवाया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ और इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न उत्तरा का गर्भ उसी क्षण जीवित गतिमान हुआ तथा प्रसव हुआ। और हे राजन, यही संसार के अजन्मेय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई भी इस अपूर्ण व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग करके सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। तथा श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के इस संवाद में कुश पलाश नाम की हल सृष्टि व्रत की कथा समाप्त हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। संतान की दीर्घायु के लिए व्रत जरूर से करें माताएं, बहनें, महिलाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।